आज ते सारियां हदा पार कर दिया तू मीना। अब माना तू इसकी मां नहीं है, लेकिन इसने तो तुझे हमेशा अपनी मां का दर्जा दिया है कि नहीं दिया है? तो तूने सारी दुनिया के सामने इसको नौकरानी बना के पेश कर दिया। अरे तेरा खून नहीं है, मेरा खून तो है। आज तूने सबके सामने एक थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा। बाबा जी क्या कर रहे हो आप? इतने तू बीच में मत आ। तेरे से भी मैं कम नाराज नहीं हूं। तो बेटा माना दिल बड़ा होना चाहिए, पर इतना बड़ा भी नहीं कि लोगों के लिए पैरों तले रौंदना आसान हो जाए उसे। इसने झूठ बोला था तो बोला था, तूने अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद क्यों नहीं की? कैसे इसको नौकरानी बोलने दिया तूने? और कैसे तू समझियो के घर काम करने भी चलेगी? पापा शांत हो जाओ, पापा जी शांत हो जाओ। ठीक हो, मैं पीछे हट। और तुझे क्या लगा है हमेशा ये झूठ छुपा के रख सकती है तू? इससे पहले भी लड़के वाले तेरी वजह से मेरे मुंह पे मुझको झूठा बोल के गए। तो कब सुधरेगी तू? कब सुधरेगी? पापा शांत हो जाओ पापा। मम्मी रहने दो ना। कोसने दे। कोसना ही क्यों? उठाओ कटार और धड़ सर से अलग कर दो। मम्मी प्लीज। मुझे आपको तो हमेशा यही लगता है ना कि सारी गलती मेरी है। मैंने अपने शौक के वास्ते इसको नौकरानी बनाया। उनको गलतफहमी हो गई थी, मौका ही नहीं मिला गलतफहमी दूर करने का। फिर क्या है ना, लेबल लगाया ना सौतेली होने का। तेरी सगी माँ होती तो क्या तुझे तेरी गलती पे मारती नहीं, डांटती नहीं? मेरा रब जानता है, मेरा दिल जानता है जी। मैंने कभी इन दोनों लड़कियों में कोई फर्क नहीं किया। सौतेला तो तूने इसे बना ही दिया है पुत्र। हर छोटी से छोटी गल के लिए पूर्णिमा के साथ खड़ा रह जाता है। तो ये माँ बेटी कहाँ जाएगी हैं? ये घर पूर्णिमा का, तुम सब लोग पूर्णिमा के, तो मेरी बेटी का कौन है हैं? पूर्णिमा काली है और शनाया गोरी चिट्टी है, तो इसमें बीना का क्या दोष है? सोनी जी को काला रंग पसंद नहीं है और उन्होंने पूर्णिमा को नौकरानी समझ लिया, तो इसमें बीना क्या क्या दोष है? अरे पुत्र जी थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो कि हमारी शनाया का रिश्ता इतने बड़े घर में होने वाला है, तो इसमें थोड़ी बहुत कुर्बानी भी देनी पड़े, तो उसमें क्या गल हो गई? ठीक है तो कह रही है नानी। पापा आपको और बीजे को हमेशा एक ही टेंशन होती है कि पूर्णिमा के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो, कभी नहीं। लेकिन मेरा क्या पापा? मेरा क्या पापा? अनु तू चुप, एकदम चुप, बीच में कुछ नहीं बोलेगी। तो क्या हुआ अगर इसे थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा कर लिया मेहरा जी के यहाँ पे? कौन से इसके हाथ मैले हो गए? यहाँ पे भी तो वही काम करती है। पापा जी नहीं, क्या कर रहे हो आप? लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। मुझे आपकी तबीयत खराब हो रही है और मैं सच्ची कह रही हूँ, इसमें मम्मी जी की कोई गलती नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, इनमें से इनकी किसी की भी गलती नहीं है। सोनी जी को गलतफहमी हो गई थी। सोनी जी को लगा कि मैं इस घर की बेटी नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ, और उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहाँ पे अपनी मर्जी से गई थी। मुझे किसी ने नहीं कहा और मैं वहाँ पे मेरी बहन के लिए गई थी। मेरी बहन की वहाँ पे शादी हो रही है। इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। मैंने उन्हें मना किया था। मैंने उन्हें कहा था कि आपको ये बात ना बताएं। मुझे पता था अगर आपको ये बात पता चल गई तो आप बहुत नाराज हो जाएंगे। देखा है तूने इसको? तू कहती है ना कि बचपन से तूने दोनों को बराबर का प्यार दिया, तो फिर इन दोनों की परवरिश में इतना फर्क कहां से आ गया? और ये तेरी गोरी चिट्टी बिस अमृतसर घर में बैठ के शराब में पीती है, पर निकाला जाता है मेरी इस बच्ची को घर से बाहर। तो क्यों भाई? और शानों के लिए बड़े घर से रिश्ता आया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर समधियों को गलत फहमी हो गई थी तो पहले बार में टोकना था ना उनको। तो क्यों नहीं बोला इसको कि ये हमारे घर की बेटी है, नौकरानी नहीं है? तूने तो इसे उनके घर में नौकरानी बना के भेज दिया। आग होती है ना तभी धुआं उठता है। फर्क करती है तू,
फर्क करती है। पापा जी मेरी बात सुनो। पड़ गई कलेजे में ठंडक, घर में आग लगा के। बेबी जाने दो उसे। कितने दिनों बाद हमारे घर में एफएफ आया था। एफएफ फैमिली फंक्शन इतना भी नहीं आता। हम सब कितने एक्साइटेड थे। सुमृत 4 दिनों से शॉपिंग कर रहा था। ये पहनना है, ये लेनी है, ये गिफ्ट देनी है, रिंग लेनी है। सब बर्बाद हो गया। पर बबली, तू भी तो गई थी ना साथ में सोनी के। हाँ जी सबसे मिली थी वहां पे। जी। फिर तुझसे इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई? घर की बेटी को घर की नौकरानी कैसे समझ लिया तुमने? भाई साहब, इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह ना वो पूर्णिमा ही है। पहले तो हम वो एलसीपी लोगों के बीच में गए। एलसीपी लोअर क्लास पीपल। चाची प्लीज। भाई साहब, आपने उसका चेहरा देखा है? ऐसे काली कलूटी बैंगन लूटी टाइप घर का झाड़ू पोछा कर रही होगी तो आप क्या सोचोगे? कौन है वो घर की? बताओ आप। मॉम प्लीज, आप 21st सेंचुरी में ऐसी बातें तो करो ही मत। इतना रेग्रेसिव होना भी ठीक नहीं है। इस वक्त टेंशन ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि टेंशन ये है कि बड़ी मम्मी क्या सोच रही होगी। हम सब जानते हैं कि उन्हें काले रंग से कितनी प्रॉब्लम है। ये तूने बिल्कुल सही कहा पुत्र। मैं शनाया की फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ। वो यहाँ अपनी बेटी की सगाई करने आए, इतने खुश थे और ऐसे इंसल्टेड होके निकले। अब मॉम को काले रंग से नफरत है या उन्होंने पूर्णिमा को मेड समझा, उसमें उस फैमिली की क्या गलती? डर गए होंगे ना मॉम से। सभी डरते हैं। सोच रहे होंगे क्या कहे मॉम के सामने। पता नहीं मॉम के दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो ये रिश्ता होने देंगी भी कि नहीं। तुमने मेरी बेटी को छुआ कैसे? प्लीज। मैं नहीं चाहती कि इसके काले रंग का साया भी तुझ पर पड़े। घर की बेटी को घर की नौकरानी समझना और बताना दोनों ही बहुत गलत है। पर अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मॉम को काले लोगों से इतनी नफरत क्यों है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? नौकरानी हो, अपनी औकात में रहो। इतने सालों से है ना, तो थोड़ी ज्यादा ही मुंह लग गई है। मैंने ना आज के आज ही इसे नौकरी से निकाल देना है। आप अगर अपने घर की नौकरानी हमारे यहाँ भेज देंगी तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी कोई बोलने वाली बात है। भेज दूंगी जी। आपकी ये बेटी आपको कुछ नहीं होने देगी। ये बेटी है मेरी, शनाया की बड़ी बहन है ये। पापा जी, आज माँ की बड़ी याद आ रही है ना? मुझे भी आ रही है। अब हमेशा मुझसे ये कहते हैं ना कि माँ मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, माँ ना सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। और वो हमेशा उन तारों के बीच में से ना हमें देखती रहती है। और अगर आज आपको ऐसे माँ ने रोते हुए देख लिया तो उन्हें क्या लगेगा? उन्हें यही लगेगा ना कि पूर्णिमा अपने पापा जी की बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। आप क्या चाहते हो कि मैं माँ की नजरों में एक गुनहगार बन जाऊं? नहीं ना, मुझे पता था। अब खाना खा लीजिए, सगाई से तो सब भूखे पेट लौटे, इसलिए फटाफट मैंने ना आपकी फेवरेट पनीर भुर्जी की सब्जी बना दी है। पापा जी सबने खाना खा लिया है सिवाय आपके। अब खाना खा लो।
सबने खा लिया। हाँ पापा जी। तूने भी खा लिया? हाँ मैंने भी खा लिया ना। फिर झूठ बोल रही है। देख रही है जी तो तेरी बेटी कितनी झूठी हो गई। दुख होए तो ये झूठ, इसका अपमान हो जाए ते झूठ, भूखी होए ते झूठ, दूसरों को बचाने के लिए भी झूठ ही झूठ, सबका ख्याल रखती है। पर मैं इसका ख्याल नहीं रख पाया। आज तेरी माँ जिंदा होती ना, किसी की हिम्मत नहीं होनी थी जो तुझे नौकरानी कह भी सके। एक बात बता, वो तो किस मिट्टी की बनी है? और कैसे इन सब की गलतियां तू माफ कर देती? बताऊंगी ना पापा जी, जरूर बताऊंगी। पहले निवाला खाइए। नहीं खाना मेरे को। खाना तो आपको पड़ेगा पापा जी। आपको याद है पापा, माँ हमेशा से कहा करती थी, नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता। नफरत को सिर्फ और सिर्फ प्यार जीत सकता है। पापा जी, अगर आग किसी की बुराई करने निकले ना, तो बसी बसाया घर जला के राख कर देता। और अगर यही आग अच्छाई की भावना से चले, तो लोगों का घर रोशन कर जाता है। सर्दियों में यही आग लोगों को आराम दे जाती है। पापा जी, मुझे वो आग बनना है जो लोगों की जिंदगी में रोशनी ले आती, जो उन्हें सुकून दे जाती हो। क्योंकि मैंने आपसे और माँ से यही सीखा है। और देखना, मैं एक दिन वो आग बन के रहूंगी। और आपका और एक सवाल था ना कि मैं किस मिट्टी से बनी हूं? पापा जी, मैं उस मिट्टी से बनी हूं जिस मिट्टी को आपने और माँ ने छुआ था। मेरे पास तो आप दोनों के आशीर्वाद है। भला मेरे जिंदगी में कुछ गलत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। पापा जी को तो मना लिया, पर सोनी जी, उनके मन में क्या चल रहा होगा? मेरे बारे में पता चलने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। बड़े पापा जी, शानू का रिश्ता मत टूटने देना। मॉम, दरवाजा खोलो। मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए। सोनी, ओपन द डोर। भाभी, इट वाज नॉट योर फॉल्ट। प्लीज, आपने खाना भी नहीं खाया, खाना तो खा लो। पता नहीं आज सोनी को हो क्या गया है, इतने बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी दरवाजा नहीं खोल रही है। मैं कुलदीप अंकल को फोन करता हूँ, उनको सॉरी बोलता हूँ, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। नहीं सिमरन, इतना सब होने के बाद तूने फोन करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तू टेंशन मत ले, मैं उनसे खुद जाके बात करूंगा। ओए हेलो, सारा स्यापा ना उनकी वजह से हुआ है। कोई जरूरत नहीं है सॉरी वॉरी बोलने की। आई थिंक हमें मॉम को थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए। गुस्सा शांत होगा तो ठीक से बात होगी। ओए सॉरी बीजी, मैं अभी साफ कर। अरे कोई गल नहीं, बाद में साफ हो जाएगा। पीछे कोई गिर जाएगा। अरे तू बैठ मेरे पास, छोड़ दे इसको। किस बात से इतनी परेशान है? इसीलिए ना
कि ये जो रायता इतना फैल गया है, अब क्या होगा? पुत्र चिंता ना कर, ये जो भी हुआ है रब की मर्जी से हुआ है। एक न एक दिन तो सच सबके सामने आना ही था ना, बस आ गया। पुत्र, किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ पे नहीं रखी जाती। झूठ पे अगर बुनियाद टिकी हो तो रिश्ता अपाहिज हो जाता है पुत्र। आज सबके सामने सच आ गया है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेरे सिर में तेल लगाती। बीजी रहने दो, बात ना सच और झूठ की नहीं है। तो फिर किस बात की है? बीजी बात सही और गलत की है, और आपको पता है ना, ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। सोनी जी किस हद तक इस सांवले रंग से नफरत करती है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन बीजी सोनी जी वही इंसान है जिनके हाथों पे अपने शानू की पूरी जिंदगी लिखी हुई है, और मेरी वजह से ना मैं अपनी शानू की जिंदगी में ना कोई आंच नहीं आने दूंगी। अच्छा, क्या करेगी तू? बीजी मैं सोनी जी से बात करूंगी, उनसे माफी मांगूंगी। तुझे क्या लगता है तेरे बात करने से सब ठीक हो जाएगा? पुत्र, किसी की पसंद बदली जा सकती है, सोच नहीं। पर बीजी ये जो कुछ भी हुआ ना सब मेरी वजह से हुआ, तो ये गलत को सही कौन करेगा? मैं ही करूंगी ना, और चाहे जिसके लिए कुछ भी करना पड़े। बस कर पुत्र, बस कर, चाहे जो मर्जी करना पड़े। ये कोई बात होती है? किसी पत्थर को तू भट्टी में डाल के सोना बना सकती है क्या? कभी नहीं। बीजी अब तो हर वक्त मेरा साथ देती हैं, आज मेरा साथ नहीं देंगी आप? मैं सोनी जी से बात करूंगी, उनसे माफी मांगूंगी। मेरी शानू की जिंदगी का सवाल है, उसकी शादी उसी घर में होगी, और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सोनी, इट्स अ लिमिट यार, खोलो दरवाजा। प्लीज बड़ी मम्मी, ओपन द डोर। एक बात याद रखना बेटा, काले रंग वाले के पास दिल भी काला ही होता है। ऐसे इंसान की नीयत कभी सही ना हो सकती। जिसका रंग काला, उसका दिल काला। नफरत है मुझे काले लोगों से। वो भरोसे के काबिल नहीं होते, कभी भी नहीं होते।